कि जिस रब्बुल आलमीन ये कायनात को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस यूनिवर्स को चला रहा है भाई, तो उसी रब्बुल आलमीन ने मोदी को भेजा है, उसी ने योगी को भेजा है। तो फिर तुम कौन हो उसका विरोध करने वाले? वो चाहेगा तो मोदी रहेगा, वो चाहेगा तो मोदी नहीं रहेगा। तो लोगों ने मुझे गाली लिखते हुए कहा, ये तो तुम सही कह रहा है तू कि रब्बिल आलमीन मोदी को भेजा है, लेकिन साले 2019 में वो नहीं रहेगा। मैंने कहा उसकी मर्जी होगी तब होगा, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा भाई। करोड़ों लोग आप छोटे मोटे खतरे से नहीं घिरे हुए हैं। और जो लोग टेलीविजन पे आकर के औरंगजेब को कहते हैं कि वो वली अल्लाह था, उसने भारत को ये दिया, आप सोचिए कि वो जो लोग अभी चंद दिन पुराने इतिहास को गुमराह करके टेलीविजन पे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो ज़रा सोचिए, उनकी ताकत का अंदाज़ा लीजिए, उनकी एरोगेंस का अंदाज़ा देखिए कि वो किस तरीके से लगातार उन चीज़ों को जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी तमाम सारे वक्ताओं ने औरंगजेब की तारीफ में बड़े बातें कही, क्या क्या किया है। तो ये औरंगजेब की रोड को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने का इंतजार कर रहा था ये समाज। क्या बाबरी मस्जिद को आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के तोड़ा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन आज ही के अखबार की एक हेडिंग है, आपको शर्म आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी में क्या है? एक अल्तमश कबीर नाम का चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए। अल्तमश कबीर साहब जिस दिन रिटायर हो रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब लिखित में मौजूद है, जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, दो बड़े फैसले दे के गए। एक फैसला एमबीबीएस से रिलेटेड था और एक दूसरा फैसला था बॉम्बे में बार डांसर का, चौहान साहब। दोनों फैसले 4:15 बजे उन्होंने लिखे, 6 बजे वो रिटायर हुए और वो फैसला दे गए। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ने समय की प्रायोरिटी और इशू की प्रायोरिटी देखिए कि इस देश का 80 करोड़ हिंदू कहां खड़ा है, उसकी औकात क्या है। कल फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है बार डांसर तो ठीक है, लेकिन बगैर शराब के मजा नहीं आता, लिहाजा बार डांसर के साथ साथ शराब भी बिकनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया है और उसकी हेडिंग है, डांस बार विदाउट लिकर इज एब्सर्ड, सुप्रीम कोर्ट सेड। ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी है माय डियर सर। सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी धारा 377 है, देश टूटा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी ऊंची और कितनी नीचे होनी चाहिए, महाकाल में पानी कितना चढ़ना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी है। आपकी 80 करोड़ जनता की क्या औकात है भाई? आप चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, इसी जिन जजेस की बात, जिस रेफरेंस नक्सल की बात कह रहे थे, एक महिला वकील, मुझे ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बीच में बड़ा मी टू नाम का कोई कैंपेन चल रहा था, ठीक है, बस ओके। एक महिला वकील जिन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को उसकी बेंच के सामने सुनवाई होते हुए सिर्फ अंग्रेजी में गालियां ही नहीं दी, जाने क्या क्या कहा उन्होंने। वो महिला वकील भी कहती है कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में मेरा यौन शोषण हुआ था। तो 74 साल की उम्र में याद आया कि 26 साल में क्या हुआ था। तो फिर किस बात की वकील थी आप? आप जैसे लोग जब अपने आप को कोई जस्टिस नहीं करा सकते, तो दुनिया के साथ आप क्या जस्टिस करेंगे? इसलिए मेरा मानना यह है कि अपने इतिहास से सीखें और जो गलती हुई है उसे चाहे निजी तौर पे हो चाहे सामूहिक तौर पे हो, मानने से इनकार कर देना चाहिए। और आप जब इस सभा से जाएं तो ज़रूर पढ़ें
और जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा ऑर्डर आया कि गीता को कंपलसरी कर देना चाहिए, तो बड़ा बवाल हुआ, ये कैसे होगा? अरे हमने कहा गीता को करो ना करो, इस हिंदुस्तान में कुरान शरीफ को कंपलसरी कर दो, ये हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। ये हिंदू के कन्फ्यूजन ख़त्म कर देगा। जिस दिन इस देश के हिंदू ने कुरान शरीफ पढ़ लिया, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तो कहता है हमने सुसाइड बम बनाया है, आप क्या बनाएंगे अल्लाह जाने, दुनिया बड़ी डरेगी, लेकिन पढ़िए कुरान शरीफ को, डरिए मत। लेकिन किसी फटीचर मौलाना से मत पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए। मेरे पास सारे ओरिजिनल टेक्स्ट के पॉइंट हैं, इसलिए टेलीविज़न पे बोलने, बाहर बोलने के बाद कोई फतवा जारी नहीं करता है मेरे खिलाफ। मुझे गालियाँ तो दे देते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत देते हैं गालियाँ, और नई नई गालियाँ ईजाद भी करते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वेलकम ऑल ऑफ देम। लेकिन मैंने जब एक बार ये कहा कि भाई अल्लाह का मानना है, अल्लाह के मानने वालों का है, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन का मतलब होता है ये पूरी सृष्टि को कोई ताकत चला रही है हिंदी में, और उसकी मर्जी के बगैर न आप सांस ले सकते, न मैं सांस ले सकता, न पत्ता हिल सकता, न हवा हिल सकती, न सूरज निकल सकता, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मैं इसका बिलीवर हूं, होता है। मैंने उनसे बनारस में पूछा तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। मैंने बनारस में उनसे पूछा कि जिस रब्बुल आलमीन ये कायनात को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस यूनिवर्स को चला रहा है भाई, तो उसी रब्बुल आलमीन ने मोदी को भेजा है, उसी ने योगी को भेजा है, तो फिर तुम कौन हो उसका विरोध करने वाले? वो चाहेगा तो मोदी रहेगा, वो चाहेगा तो मोदी नहीं रहेगा। तो लोगों ने मुझे गाली लिखते हुए कहा, ये तो तुम सही कह रहा है तू कि रब्बुल आलमीन मोदी को भेजा है, लेकिन साले 2019 में वो नहीं रहेगा। मैंने कहा उसकी मर्जी होगी तब होगा, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा भाई। तो मुझे लगता है कि सिंह साहब ने बहुत कुछ बात कही, मेरा ये अपना टॉपिक है, मैं इस बारे में जैसे आपके सामने बोला वैसे ही देश के सामने बोल रहा हूँ, और सिर्फ मेरा एक ही ख्वाब है कि हर हिंदू को ये समझ में आ जाए, किसी की इज्जत करना, किसी से दोस्ती करना दो अलग बात है। मेरी अपना फ़लसफ़ा ये कहता है, जो मैं पिछले 30 साल से कह रहा हूँ, लेकिन होता यह है कि जब कोई छोटा आदमी कहता है तो लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा तो हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो।